करने के लिए मैं अपने जनपद अलीगढ़ के केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों का, उसके अध्यक्ष श्री शैलेंद्र सिंह टिल्लू जी का धन्यवाद देता हूँ। बीमारी एक ऐसी चीज़ है जो प्रायोरिटी की होती है। हर परिवार में अगर कोई भी व्यक्ति एक बीमार हो जाता है तो बाकी सारी चीज़ें स्थगित कर दी जाती हैं, बाकी सारी चीज़ें रोक दी जाती हैं और सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है बीमार व्यक्ति के इलाज को लेकर। लेकिन कई बार गरीबी और अन्य मजबूरियों के कारण हम अपनी बीमारी को लिंगर ऑन करते हैं, हम अपनी बीमारी को लंबा खींचते हैं और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि जो इलाज प्रारंभिक स्तर पर दवाओं से, जांचों से हो सकता था, वो बाद में बड़े रोग का रूप ले लेता है और बहुत सारी दवाइयाँ आपके शरीर पर काम करना बंद कर देती हैं। टीबी के केस में भी ऐसा ही है। जब आपको खांसी आती है, बलगम निकलता है, आपका वजन गिरता है, आपको अनिद्रा होती है, आपको अन्य लक्षण आते हैं, इसके पसीना आता है, तब आप उसको इग्नोर करते हो, तब आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हो और धीरे धीरे फिर आप कहीं जर्राह के पास जाते हो, कहीं किसी और जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, जो बिना किसी डिग्री के डॉक्टर होते हैं, उनके पास चले जाते हो और थोड़ा सा और अगर आप ऊपर उठते हो तो क्या करते हो, केमिस्ट के यहाँ चले जाते हो और अपने आप कहते हो मुझे खांसी आ रही है, मुझे दवाई दे दो। आपको पता होना चाहिए कि जो दवा की दुकान है उसमें बैठा हुआ व्यक्ति डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर, डॉक्टर के पर्चे पर आपको दवाई देता है। अपने अनुभव से वो थोड़ा बहुत जान जाता है कि अगर आपको बुखार आ रहा है तो पैरासीटामॉल दे देगा, अगर आपको दर्द हो रहा है, माइल्ड दर्द है तो भी पैरासीटामॉल दे देगा, ज़्यादा दर्द है तो वोबरान दे देगा, कोई और ऐसी दवाई दे देगा जिसका आपको फ़ायदा भी हो सकता है और फ़ायदा होने से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो पहली बात तो डॉक्टर की सलाह आपको ज़रूर लेनी है और ये बात अपने तक सीमित नहीं रखना। आप जिन घरों से आ रहे हो, जिस इलाके से आ रहे हो, जिस मोहल्ले से आ रहे हो, वहाँ ऐसा नहीं है कि आपके अलावा और कोई मरीज़ नहीं है। वो बहुत सारे लोग मरीज़ वहाँ पर होंगे, या तो उन्होंने अपने को छुपा कर रखा होगा संकोचवश, या उन्होंने अपने को अपनी मजबूरियों के कारण डॉक्टर तक आने से रोका होगा। ये आपकी पहली जिम्मेदारी है कि अगर किसी भी व्यक्ति में आप टीबी के लक्षण पाते हैं, बहुत सामान्य लक्षण है, हर जगह आपको दिख जाते हैं। देखो, आपको खांसी आ रहा है, आपको बुखार हो रहा है, आपका वजन गिर रहा है, आपको निद्रा नहीं आ रही, आपको पसीने आ रहे हैं, आदि आदि बहुत सारे कारण हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आपके बलगम की जांच निःशुल्क, खाने के लिए सहायता निःशुल्क, सरकार की ओर से 500 रुपये का प्रतिमाह का भत्ता निःशुल्क, 6 माह की दवाई। बीच में दवाई छोड़ दी, जो कि बहुत सारे लोग कर देते हैं आदतन, तो फिर आपका रोग बढ़ जाएगा और फिर आपकी या तो मृत्यु हो जाएगी या फिर आपको हायर डोज लेना पड़ेगा। ज़्यादा महंगी दवाइयाँ, ज़्यादा बड़ी दवाइयाँ, ज़्यादा ताकतवर दवाइयाँ लेनी होंगी। आपका शरीर वो ताकतवर दवाइयाँ झेल नहीं पाएगा, तो और फिर आपको ज़्यादा तकलीफ होगी, ज़्यादा लंबा इलाज चलेगा, ज़्यादा आपको शारीरिक रूप से परेशानी होगी। तो समझा रही है सरकार, समझा रहे हैं माननीय मोदी जी, योगी जी, पूरे डॉक्टर्स की टीम, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रही। ये आत्महत्या करने के बराबर है अगर डॉक्टर के बताए हुए राह पर कोई व्यक्ति ना चले। स्लो डेथ, धीरे धीरे हम अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं अगर हम डॉक्टर के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे। इसमें कोई आग्रह नहीं होना चाहिए। इनमें से बैठा हुआ कोई आदमी अच्छा कारीगर हो सकता है, कोई महिला अच्छा खाना पकाने वाली हो सकती है, कोई आदमी अच्छा अधिकारी कर्मचारी हो सकता है, वकील हो सकता है, ठेकेदार हो सकता है, स्किल्ड लेबर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप डॉक्टर हो जाओगे। जो काम आप कर सकते हो ये डॉक्टर साहब नहीं कर सकते, जो ये कर सकते हैं वो आप या मैं नहीं कर सकता। मैं डीएम हूँ तो क्या अपना इलाज खुद कर लूँ? मुझे भी कान में दर्द होगा तो डॉक्टर के पास जाऊंगा, आंख में दर्द होगा तो डॉक्टर के पास जाऊंगा। जो डॉक्टर कहेगा उसे मानना पड़ेगा, उसे मानना ही चाहिए, वो उसका विशेषज्ञ है। तो आप लोगों के मन में जो ये आग्रह होता है कि हम खुद ही अपनी डॉक्टरी कर लेंगे, हमारे पुरखों को कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं होगा, ये सारी गलतफहमियों का जंजाल अपने मन से मिटाइए। आपके पास निःशुल्क दवाई है, निःशुल्क सलाह है, के लिए दी जा रही है चीज़, पैसा,
उसमें आपको उसको खर्च करना चाहिए। तो पहला आग्रह। दूसरा आग्रह, आपको जो निक्षय योजना के तहत 500 रुपये की सहायता मिल रही है उसको अपने ऊपर खर्च करो। आपकी जो खाने की आदतें हैं उसमें बसा फैट युक्त भोजन करिए, घी तेल प्रोटीन युक्त भोजन करिए। अगर मांसाहार करते हैं तो मांस जिसमें प्रोटीन हो उसको लीजिए। अगर शाकाहारी हैं तो दालों को बढ़ाइए, उसमें का दालें कैसी भी हो सकती हैं, सोयाबीन इत्यादि का इंटेक अपने अंदर बढ़ाइए ताकि आप रोग को अच्छे से जल्दी से लड़ पाओ। अब इसके बावजूद मैं मानता हूँ कि कई बार हम कितनी सहायता करो आप मानते नहीं हो। जैसे सरकार आपको राशन देती है निःशुल्क, फिर भी आप अपना चावल जो फोर्टिफाइड चावल है जिसमें आपके लिए ताकत देने के नज़रिए से कुछ और चीज़ें भी मिलाई गई हैं, मिनरल्स मिलाए गए हैं, आयोडीन मिलाया गया है, तमाम चीज़ें मिलाई गई हैं ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे, उसको भी आप बाजार में बेच देते हो कि हमारी तो चावल खाने की इच्छा नहीं होती, हम तो गेहूँ खाते हैं साहब, सरकार गेहूँ नहीं दे रही। तो ये तो वैसे ही हो गया जैसे दवाई कड़वी लग रही तो डॉक्टर से लिया नाली में फेंक दिया, तो मरोगे तो बचोगे थोड़ा, बीमारी तो जग उपाय है, उस उपाय से दूर मत भागिए। चौथा अनुरोध ये है कि इतने उपाय करने के बावजूद हम ये मानते हैं कि आप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी आदतों को बदलेंगे नहीं। चना है, गुड़ है, सोयाबीन की बड़ी है या दालें हैं, मतलब ऐसी चीज़ है प्रोटीन ज़्यादा जिसमें है, फैट ज़्यादा जिसमें है, वो चीज़ें आपको दी जा रही हैं। ये 1 महीने के लिए काफ़ी है। अगर आप खुद खाते हो तो 1 महीने के लिए काफ़ी है, 5 किलो है। अगर आप ये खाते हो और इसको 6 महीने तक लगातार खाते हो, फ़ोन बंद कर दो, नहीं बाहर चले जाओ, इसको बाहर निकाल दो, बाहर निकालो इसे, जाओ बाहर, नहीं बहुत ज़रूरी है तुम्हें बात करना, बाहर निकालो। चना है, गुड़ है, सोयाबीन की बड़ी है या दालें हैं, मतलब ऐसी चीज़ है प्रोटीन ज़्यादा जिसमें है, फैट ज़्यादा जिसमें है, वो चीज़ें आपको दी जा रही हैं। ये 1 महीने के लिए काफ़ी है। अगर आप खुद खाते हो तो 1 महीने के लिए काफ़ी है, 5 किलो है। अगर आप ये खाते हो और इसको 6 महीने तक लगातार खाते हो, फ़ोन बंद कर दो, नहीं बाहर चले जाओ, इसको बाहर निकाल दो, बाहर निकालो इसे, जाओ बाहर, नहीं बहुत ज़रूरी है तुम्हें बात करना, बाहर निकालो। तो उन सारे तरीकों के साथ अगर इसका उपयोग करोगे तो ऐसे ही हो गया जैसे हमने आपको डबल डोज दे दिया। तो सरकार आपको 4 डोज दे रही है, 3 दवाई, पैसा, सरकारी राशन। अब ये निजी राशन एक तरीके से हम आपको और दे रहे हैं, डबल डोज, ज़्यादा डोज। इसके बावजूद अगर आप नहीं सुधरना चाहते तो फिर आपको कौन सुधारेगा? आप जिनके प्रति मोह से ग्रस्त हो वो इस दुनिया में रहेंगे, आप चले जाओगे, और जब आप चले जाओगे तब आपके बच्चों का क्या होगा? थोड़ा स्वार्थी बनो। तुम सेहतमंद रहोगे तो अपने परिवार के सदस्यों को आता है तो आप उसको डॉट सेंटर पे भेजते हो, जो क्षय रोग का सेंटर होता है वहाँ भेजते हो, और उसका रीज़न है, वो आपका प्रोटोकॉल है, आप वहाँ भेजते हो, वहाँ वो रजिस्टर होता है, उसका एक यूनिक आईडी क्रिएट होता है, फिर उसका दवा का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। मैं कहूँगा उसका जो भी काउंटर आपको बनाना है वो एक यहाँ पर बना के रखिए ताकि पहला डोज आप यहीं दे दो, पंजीकरण आप यहीं कर लो, फिर पेशेंट को ट्रांसफ़र कर दो उसके निकटतम जो भी डॉट सेंटर हो, क्योंकि आप उससे ये अपेक्षा नहीं कर सकते पेशेंट से कि अगर आप उसको गाइड करोगे कि अच्छा तुम वहाँ चले जाओ अपने इलाज के लिए, वो बाहर निकल कर यही कहेगा मुझे अस्पताल से भगा दिया। वो नकारात्मक मनोवृत्ति के साथ आया है, उसको अगर वहीं इलाज मिल गया तो ठीक नहीं, उसको लगेगा ये टरका रहा है, उसका अनुभव बहुत कठोर खराब है, व्यवस्था के प्रति अनुभव खराब है, इसलिए वो दोबारा जाएगा नहीं। उसको लगेगा मैं 4 किलोमीटर चल के डॉट सेंटर में जाऊंगा, वो भी भगा देगा जब बड़े अस्पताल ने मुझे भगा दिया। तो यहाँ अगर किसी भी कारण से कोई पेशेंट आ गया तो हम ये व्यवस्था कर सकते हैं कि उसको यहीं पर रजिस्टर कर लें, और रजिस्टर करके हम उसको अपने संबंधित डॉट सेंटर को फिर ट्रांसफ़र करें ताकि इंटरेक्शन वाले पॉइंट पर मरीज़ हमसे छूट कर ना जाने पाए, क्योंकि मरीज़ मानसिक रूप से भी कमज़ोर होता है और वो एक अवस्था में मान लेता है कि अब जो होगा भगवान देखेंगे, अब ठीक है, जितनी मेरी ज़िंदगी थी वो कई तरीके से जस्टिफाई करता है, पुराने जन्मों का पाप है, इस जन्मों का पाप है,
अब भाई ठीक है, ये ज़िंदगी इतनी थी, अब अगली ज़िंदगी में देखेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। तमाम प्रकार के नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आ गए, उनको पीछे रखिए, किनारे रखिए, और आप और हम मिलकर जितनी इनकी सहायता कर सकते हैं वो करें। एक और बात मैं कहूँगा, केमिस्ट सोशल कॉज के लिए आगे आते हैं, लेकिन ये बीड़ा जो माननीय प्रधानमंत्री जी का है, उसको 2024 के अंत तक या 2025 के अंत तक ऐसा मानते हैं। हम थोड़ा प्रीपोनेंट करते हैं अपने लक्ष्य को, ताकि जल्दी कवर कर सकें। सरकार ने 2025 कहा है, हम अपने लिए इसको थोड़ा और पहले मानते हैं, लेकिन 2025 ही अगर मान लें तो 6,500 पेशेंट हैं, और जो निरंतर जांचें चल रही हैं उसमें कुछ और पेशेंट हमको निकल सकते हैं। मुझे मालूम है कि आपकी ताकत ज़्यादा है और आप अभी अपनी ताकत को पहचान नहीं रहे हो। ये हनुमान है, समुद्र पार कर सकते हैं, लेकिन ये चिरकुटानंद बन के यहाँ पर बैठे हुए हैं। केवल 100 पेशेंट को पोषण पोटली देना ऐसे ही है जैसे समुद्र से एक बूंद पानी निकालना। इनसे तो एक बाल्टी भी निकाल लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं इनका आह्वान करूंगा कि कम से कम एक टारगेट नहीं फिक्स करता, नहीं फिर वही हो जाएगा। कई बार आदमी डीएम साहब ने कहा है तो मन मार के करता है, मैं वो मन नहीं मारना चाहता। आप स्वेच्छा से इसको जितना आगे बढ़ा सकते हो उतना आगे बढ़ाओ। हमारे यहाँ 3 सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, उन्होंने 1400 लोगों को गोद ले रखा है। 1400 में 1400 कितना होगा? लगभग 4200 लोगों को उन्होंने गोद ले रखा है। बचे कितने? 6,500 में 4200 माइनस करो, 2300 और बचे। 2300 में आपने 100 को गोद लिया है, तो अब कितने बचे? 2200 में 150 लोगों को गोद, 250 लोगों को गोद हमारी प्रथम दायित्व संस्था ने ले रखा है। तो कितने बचे? 1950, लगभग 2000 लोग अभी भी एक तरीके से अनाथ हैं। अभी हमने उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की है, अतिरिक्त व्यवस्था सरकार ने जो व्यवस्था की है उसके अलावा। क्या ये शहर इतना दरिद्र हो गया है कि 250 और लोगों का 6 माह के पोषण पोटली का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता है? कर सकता है। करने को तो 1 ही 2 लोग कर सकते हैं। अगर हम किसी को कह दें और थोड़ा सा आंख तरेर के कह दें तो तुरंत कर लेगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि कोई मजबूरी में इस प्रकार के कार्य करे, फिर उससे उसकी भावना खत्म हो जाती है और उसका मजा किरकिरा हो जाता है। स्वैच्छिक रूप से स्वयंसेवी संगठनों को आगे आना चाहिए। तो मैं आह्वान करता हूँ, इस 1900 को आप घटा के 1500 की कैटेगरी में डालो, मतलब कम से कम 450 लोगों का बोझ आप और वहन करो, ताकि हम 1500 के लिए और दायित्व तलाश सकें, किसी और को दे सकें। इसमें हमारा रूसा हॉस्पिटल है, उन्होंने भी कुछ लोगों को गोद लिया है और अभी वो प्रक्रिया में है। जल्द ही विदिन वीक हमें नंबर 1 पे लाना, और जब हम नंबर 1 पे लाएंगे तो हम नज़ीर बनेंगे। हमको देखकर हाथरस, कासगंज, आगरा, अन्य जनपद, प्रदेश के अन्य जनपद प्रेरित होंगे, और जैसे जिस तरीके से हमने इसको निपटाया है उस तरीके से अन्य जनपद भी इसको निपटाएंगे। तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और जैन साहब आपको भी, और टिल्लू जी आपको, और आपकी पूरी टीम का आह्वान करता हूं, कंजूस मत बनो, थोड़ा और उदार बनो। यार कि फिर डीएम साहब को बुलाया मत करो। हमको बुलाने का मतलब है आफत अपने पास बुलाना। जो आयोजन करता हमको बुलाता है, हम उसके खिलाफ भी बोलते हैं और खुल के बोलते हैं, ये हमारी आदत है, हम साफ बोलते हैं। तो आप, और नॉट ओनली ट्यूबरकुलोसिस, सरकार आपकी, जब आप यहाँ महिलाएं बैठी हैं, जब आप प्रेग्नेंट होती है, कोई औरत, कोई लड़की जब गर्भवती होती है, गर्भ धारण करती है, कब पता लगता है? 3 महीने पता लग जाता है। तो हमारे रडार में आ जाती है 3 महीने में। कोई भी महिला प्रेग्नेंट होगी तो हमारी आशा है, जो हमारा हेल्थ वर्कर है, उसके रडार में आ जाती है। क्यों आ जाती है? हमें क्या लेना देना? आप बच्चा पैदा करो, पालो, बढ़ाओ उसको ना, हमें चिंता है आपकी, सरकार को आपकी चिंता है। तो गर्भवती माँ का सेहत का ख्याल रखने के लिए उसको आयरन की गोलियां देना, आयरन के इंजेक्शन देना, वजन नापना, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करना, एम्बुलेंस की ज़रूरत है, डॉक्टर को चिकित्सा की ज़रूरत है, वहाँ भेजना, आपको टीका लगाना। क्यों? आप सुरक्षित रहो माँ के रूप में, और आपका बच्चा जो पल रहा है वो सुरक्षित रहे आपके गर्भ में। तो आपको 7
नहीं, 11 महामारियों से। कितनी महामारियों से लड़ने के लिए 1 साल तक इंजेक्शन देते हैं? 14 बीमारियों से लड़ने के लिए बच्चे को, माँ को तुमको क्या फर्स्ट कर दिया, अब इसको मत खिलाना, खाना तुम खाना। हाथ लगो, दोबारा लगो। किस तरह का कार्यक्रम रखा गया और कितने मरीज यहाँ कार्यक्रम में ला पाते हैं? ये टीबी अभियान का एक कार्यक्रम है जिसमें टीबी मरीज जो होता है वो दवाई खाता है, दवाई के साथ उनको पौष्टिक आहार की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। जबकि सरकार के द्वारा 500 रुपये दिए जा रहे हैं, वो पूर्ण नहीं हो पाते। इसलिए हमारी केमिस्ट एसोसिएशन ने सोचा कि कुछ मरीजों को 100 मरीज हमने गोद लिए हैं और उनको हम पौष्टिक आहार महीने के हिसाब से 5 किलो के वजन हम उनको दे रहे हैं, जिसमें सारे पौष्टिक है, प्रोटीन है, आपका चना है, गुड़ है और तमाम प्रोटीन के आइटम हैं जो हम उनको दे रहे हैं, जिससे कि दवाई को वो झेल सकें और दवाई को वो पूरी तरह खा सकें, जिससे जो हमारे योगी जी और मोदी जी की जो मंशा है वो पूरी हो और 2025 तक टीबी रोग से हमारा भारत मुक्त हो। देखिए, जैसा कि जिलाधिकारी महोदय ने अपेक्षा जताई है कि आंकड़ों की उपलब्धता ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित हो सके, इसके लिए केमिस्ट भाइयों को किस तरह से अवेयर करेंगे? देखिए, हमारा उद्देश्य हमारे केमिस्ट भाइयों को अवेयर हम समय समय पर करते रहते हैं, मीटिंग के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। हमारा केमिस्ट व्हाट्सएप के माध्यम से पूरे जिले का केमिस्ट जुड़ा हुआ है, हम उसमें सूचनाएं देते रहते हैं और जो सूचना टीबी मरीजों की जो सूचना देने वाली बात है उसके लिए हम अपने केमिस्ट पर जोर देंगे और इस बात पर हम पूरी तरह मेहनत करेंगे कि हमारे केमिस्ट पूरी तरह यहाँ सूचना दें। और डीएम साहब ने अब ये काम बहुत बढ़िया कर दिया है कि जो मरीज पहले मलकान सिंह आएगा तो पहले एक बार उसकी दवाई यहाँ दी जाएगी, उसके बाद उसे शिफ्ट किया जाएगा। ये डीएम साहब ने आज जो कहा है, इससे हमें बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि हम लोग मरीज भेजते थे। मरीज भेजने में क्या करते थे, मरीज यहाँ आता था, उससे कहते थे आप फलाने डॉट सेंटर पर जाओ, वहाँ जाके वो कहता है यही दवाई ना दे रहे तो वहाँ दवा क्या देंगे, इसलिए वो मरीज भटकता था। अब क्या है कि ये दवाई एक बार की दवाई यहाँ से देंगे तब उसे डॉक्टर तक ट्रांसफर करेंगे। ये बहुत अच्छा काम डीएम साहब ने किया। लगभग 2000 पेशेंट अभी ऐसे हैं जिनको अभी और गोद लिया जाएगा। अन्य सामाजिक संगठन और आपकी संस्था भी आगे ये काम देखिए, हमारे उद्देश्य होगा उसको आगे बढ़ाना और हम अपनी कार्यकारिणी में मीटिंग में प्रस्ताव को रखेंगे। जितने लोग बढ़ाए जाएंगे उतने लोगों को बढ़ाएंगे हम। और भी सामाजिक संस्थाएं यहाँ पर बहुत अच्छी अलीगढ़ में संस्थाएं हैं जो आगे आएंगी। जब आपके समाचार पत्र के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से जब लोगों पर जाएगा तो मीडिया एक बहुत अच्छा साधन है लोगों में प्रेरणा पैदा करने के लिए। तो मीडिया द्वारा जो प्रेरणा दी जाएगी, मीडिया द्वारा जो संचालन किया जाएगा, इसकी भी जो आपकी जो आज न्यूज़ छपेगी और न्यूज़ जो व्हाट्सएप पे जाएगी, जब पूरे मीडिया में जाएगी तो निश्चित है कि लोग इससे जागरूक होंगे, लोग आगे आएंगे और लोगों को जो राहत मिलेगी। देखिए, मोदी ने कहा कि अक्सर लोगों में देखा गया है कि हल्की परेशानी होने पर हम मेडिकल स्टोर पर जाकर दवा ले लेते हैं, तो इस चीज़ से निकलने के लिए जागरूकता क्या आते हैं? देखिए, मेडिकल स्टोर पर दवाई एक गरीब मजदूर जो है 500 रुपये या 400 रुपये कमाता है, वो दवाई सिर्फ इसलिए बुखार की, सर्दी की, जुकाम की दवाई हमारा केमिस्ट जरूर दे देता होगा। पर जनरली क्या होता है कि सारे मलकान सिंह हॉस्पिटल में दवाई फ्री है, दीनदयाल में फ्री है, तो ज़्यादातर मरीज तो यहीं आते हैं। केमिस्ट के पास तो बहुत ही सर्दी जुकाम बुखार के लिए थोड़ा बहुत आ भी जाते हैं। तो हम लोगों की हमने लोगों ने सबने समझा रखा है कि सब लोग एक दूसरे पे उसे ट्रांसफ़र करें और उसे अच्छे डॉक्टर्स के पास भेजें और यहाँ पर डॉक्टर उसका इलाज करें। टीबी पेशेंट से निपटने के लिए 4 बातें जनपद में की जा रही हैं। एक तो सभी का चिन्हांकन किया जा रहा है और उनको डॉट्स योजना के तहत उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। दूसरे, उनके खातों में 500 रुपये की सरकार की सहायता दी जा रही ताकि वो पोषाहार ले सकें। तीसरे, हम उनको गोद दे रहे हैं इस पर्पज़ से कि वो दवा साथ में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, दवा छोड़ तो नहीं दिया, पोषाहार ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, निक्षय पोटली उनको मिल रही कि नहीं, पोषण पोटली उनको मिल रही है या नहीं, इसका मॉनिटरिंग करने के लिए। और चौथा काम ये हम कर रहे हैं कि समाज सेवी संगठनों को आगे लाकर उनके माध्यम से और समाज के हर तबके को इससे जोड़ते हुए हम पेशेंट्स को 6 महीने का राशन, जिसमें प्रोटीन की अधिकता हो, फैट की अधिकता हो, ऐसा राशन जो डॉक्टर्स के द्वारा निर्धारित किया गया, उसकी एक पोटली बनाकर प्रतिमाह वितरित कर रहे हैं। और इस श्रृंखला में हमारे समाज सेवी संगठन बहुत सारा सहयोग कर रहे हैं। आज का एक कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया गया था, इसमें अलीगढ़ की केमिस्ट एसोसिएशन ने प्रतिभाग किया और इन लोगों ने 100 लोगों को पोषण पोटली बांटी है, जो 6 महीने तक बांटते रहेंगे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 600 लोगों को ये 1 माह का राशन दे रहे हैं। वैसे 6 लोगों को 6 माह तक ये राशन देंगे। ये सहायता राशि जो सरकार के द्वारा दी जा रही है उसके अतिरिक्त है। तो इस प्रकार से हमारी कोशिश है कि 2025 तक माननीय प्रधानमंत्री का आह्वान है
कि हिंदुस्तान से टीवी को मुक्त कर दिया जाए, उस कार्यक्रम में हम आगे रहेंगे। और मुझे अभी भी खुशी है कि जनपद अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में टीवी प्रोग्राम को अच्छे से संचालित करने के जो मानदंड सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए हैं उनमें दूसरे स्थान पर है। और मेरा आह्वान है कि हम इसको ज़रूर अभी पहले स्थान पर लाएंगे अपने जनपद को, और इससे फिर अन्य लोगों को भी प्रेरणा देंगे।